सीबीआई मुख्यालय में छापेमारी हुई है। सीबीआई मुख्यालय के 2 फ्लोर्स को सील कर दिया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। आज ये छापेमारी की गई है। सीबीआई मुख्यालय में ये छापेमारी हुई है। 2 फ्लोर्स 11वां और 12वां फ्लोर सील कर दिया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको हम बता रहे हैं। चीफ स्पेशल डायरेक्टर के फ्लोर्स पर एंट्री बैन कर दी गई है और आपको बताएं 2 बजे तक ये एंट्री बैन की गई है। जो फिलहाल जानकारी हम तक पहुंच पा रही है वो आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। सीबीआई मुख्यालय के 2 फ्लोर्स को सील कर दिया गया है। ये 11वां और 12वां फ्लोर है जिसे सील कर दिया गया है। और आपको ये भी बता दें कि चीफ और स्पेशल डायरेक्टर के फ्लोर पर एंट्री भी बैन हो गई है। सीबीआई घूस कांड मामले में लगातार छापेमारी चल रही है और इस समय भी आपको बता दें कि जो एडिशनल डायरेक्टर बनाए गए हैं अस्थाना की जगह पर एम नागेश्वर राव, वो 10वीं और 11वीं मंजिल पे छापेमारी कर रहे हैं। आपको बता दें 10वीं और 11वीं मंजिल जो है एडिशनल डायरेक्टर और डायरेक्टर के ऑफिसेज हैं उसमें, और उसको पूरी तरीके से सील किया जा चुका है। एम नागेश्वर राव जिनको एडिशनल डायरेक्टर बनाया गया है 96 बैच के हैं और उनको अब जिम्मेदारी दी गई है और सुबह 8 बजे से ये छापेमारी लगातार सीबीआई में चल रही है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से जो गिरफ्तारी पर रोक लगी थी अस्थाना की, उसके बाद हालांकि एफआईआर वैसे ही कायम है। एफआईआर में कोई बदलाव नहीं किया गया है और 29 अक्टूबर तक गिरफ्तारी पर राहत अस्थाना को दी गई है। उसके बाद अब किसी का भी आना अंदर मुनासिब नहीं है। सभी को पर रोक लगा दी गई है, कोई ऑफिस में आ नहीं सकता है और लगातार इस मामले पर छापेमारी चल रही है। तफ्तीश की जा रही है, सबूत जुटाने की कोशिश की जा रही है। जो पहले एसएमएस और कॉल्स डिटेक्ट किए गए थे उसके ऊपर छानबीन चल रही है, सूत्र खंगाले जा रहे हैं और साफ तौर पे जो कड़ियां हैं वो जोड़ने की कोशिश हो रही है। जो मोइन कुरैशी है उसके साथ जो संबंध हैं, उसके साथ जो पैसे का लेन देन हुआ वो भी इसमें इस जांच में शामिल हो सकते हैं। कागजात खंगाले जा रहे हैं और खासतौर पे ऑफिस को पूरी तरीके से सील किया जा चुका है। यानी लगातार सीबीआई के दफ्तर के अंदर ही सीबीआई छापेमारी कर रही है और सबूत जुटाने की कोशिश कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट सुभाष चंद्रा के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। आमिर, मेरे सहयोगी हमारे साथ लाइव भी जुड़ चुके हैं इस खबर पर। आमिर, ताजा अपडेट आप जरा बताएं और ये बताएं कि क्या कोई और भी फ्लोर है जो सील हो सकता है और ये छापेमारी कब तक चलने वाली है आज? देखिए, छापेमारी 2 बजे तक चलेगी और 2 बजे तक ये पूरे सीज कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि इस समय हम हेडक्वार्टर सीबीआई पे हैं और जो 10वां फ्लोर और 11वां फ्लोर है उसमें डायरेक्टर और एडिशनल डायरेक्टर के जो ऑफिसेस हैं और कागजात खंगालने की कोशिश की जा रही है। सीज इसलिए कर दिया गया है ताकि कोई आ ना सके। आपको बता दें कि 10वें फ्लोर पर और 11वें फ्लोर पर पूरी तरीके से उसको सीज किया जा चुका है। आलोक वर्मा जो डायरेक्टर है, इसके अलावा राकेश अस्थाना हो गए, MK सिन्हा हो गए और साथ में जो डीआईजी हैं थे उनको जो है फिलहाल छुट्टी पे भेज दिया गया है। और मैं आपको बता दूं कि सिक्योरिटी जो है काफी ज्यादा टाइट कर दी गई है। यहाँ पर किसी को भी जो यहाँ पर एडॉक पे काम करते हैं वो कर्मचारी जो है यहाँ नहीं आ सकते, उनको बाहर रखा गया है और साफ तौर पे तफ्तीश लगातार जारी है। पूरा तरीके से एम नागेश्वर राव ने पूरी तरीके से चार्ज, अभी 2 बजे तक उनको चार्ज लेना है लेकिन अंतरिम एडिशनल डायरेक्टर का चार्ज उन्होंने ले लिया है और पूरी छानबीन जो है उनकी ही जिम्मेदारी पे है। तो कुल मिलाकर के अभी जो जितनी कड़ियां हैं उसे जोड़ने की कोशिश की जा रही है। जो घूस कांड है उसमें जो एसएमएस और तमाम जानकारियां हासिल की गई थी उसको खंगालने की कोशिश की जा रही है। यह भी जानने की कोशिश की जा रही है कि ये तार कहां तक फैले हो सकता है आने वाले समय में और भी नाम इसमें जुड़ जाएं। तो कुल मिलाकर के अभी छापेमारी सुबह 8 बजे से चल रही है लगातार और जो ऐसा पहली बार इतिहास में हुआ है सीबीआई दफ्तर में जब डायरेक्टर और एडिशनल डायरेक्टर के ही खिलाफ, यानी सबसे ऊंची पद पे जो बैठे हुए हैं उनके खिलाफ जो है जांच चल रही है। ये अपने आप में बड़ा सवाल है। सीबीआई पूरी संस्था जो है एक बहुत पारदर्शी संस्था मानी जाती है। जब भी कोई बड़ा केस होता है तो सीबीआई का नाम लिया जाता है कि सीबीआई से इंक्वायरी कराई जाए, लेकिन अपने आप में भ्रष्टाचार का एक बड़ा मामला सामने आया है सीबीआई के खिलाफ। तो कुल मिलाकर के जांच जारी है। देखना यह होगा कि 2 बजे के बाद क्या निष्कर्ष निकलता है। जी बिल्कुल आमिर, आप बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त मेरे साथ वरिष्ठ सहयोगी धीरेन्द्र पुंडीर भी न्यूज रूम से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। धीरेन्द्र, एक विश्वसनीयता की जब बात आती है तो सीबीआई का नाम सामने आता है। इतना कुछ फेरबदल भी हो रहा है, नए डायरेक्टर अंतरिम रूप से संभाल लेंगे, 2 बजे तक का समय दिया गया है। अभी इसको किस तरह से देखा जाए क्योंकि 2 फ्लोर्स को सील भी कर दिया गया है?
देखिए, रात में 2 बजे, मतलब अभी सीबीआई अपनी तरफ से कुछ भी क्लियर नहीं कर रही है, सीबीआई के लोग बोल नहीं रहे हैं, लेकिन जो सोर्सेज के मुताबिक खबर आ रही है, ये अभी चूंकि सीबीआई की तरफ से कुछ भी ऑफिशियल नहीं है, लेकिन ये कहा जाता है कि रात को 2 बजे जो एम नागेश्वर राव हैं, उन्होंने इस पूरे सर्च को, मतलब 2 बजे उनको एक तरह से ये ऑर्डर मिलता है और उसके बाद वो वहां पहुंचते हैं। इसके बाद सुबह 9 बजे तक किसी की भी एंट्री नहीं थी उन 2 फ्लोर्स पर, किसी को, उस टीम के अलावा जिसको हेड कर रहे हैं एम नागेश्वर राव, उनके अलावा किसी की कोई एंट्री 10 और 11 फ्लोर पर नहीं थी। 9 बजे के बाद सफाई करने वाले और ड्राइवर्स की एंट्री की गई, इससे पहले कोई एंट्री नहीं थी। यानी अगर हम इसको कहें कि ये सुबह से पूरा चार्ज उनके पास था, एम नागेश्वर राव के पास है, और अनऑफिशियली उन्होंने पूरी तरह से, जैसे उनको ऑर्डर मिलता है और उनको पूरी तरह से एक्ट करने के लिए स्विफ्टली एक्ट करना था, क्योंकि उनको इस पूरे मसले की अगर तह तक जाना है तो जो जितनी जल्दी वो सबूतों तक पहुंचेंगे वही बेहतर होगा। इसी की तरह से वो चार्ज लिया गया। उसके बाद अल सुबह से ये सर्च शुरू हुई है और एक तरह से कहें कि किसी की भी एंट्री नहीं, जिसको हम ऑफिशियली अभी उनकी तरफ से नहीं कहा गया, लेकिन जिसको ये कहा जा रहा है कि सील किया गया। पूरी तरह से इसको सील करने के बाद, पूरी तरह सर्च करने के बाद 2 बजे तक ये लगभग उन दोनों फ्लोर्स पर किसी को जाने नहीं दिए जाने की अभी तक की सूचना है। इसको सीबीआई, धीरेन्द्र, आपका हम रुख करेंगे। जितेंद्र सिंह इस वक्त कुछ कह रहे हैं, जरा सुनवा देते हैं। चलिए, उन्होंने क्या कुछ कहा है इस पूरे मसले पर वो आपको आगे बताएंगे, लेकिन धीरेन्द्र पुंडीर लगातार हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं। धीरेन्द्र, सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि हमने देखा कि बहुत ही जल्दी और बहुत ही टाइमलाइन के तहत ये पूरी जो कार्रवाई है वो हो रही है, और फिर डायरेक्टर का आना, उनका पदभार संभाल लेना, क्योंकि कहीं ना कहीं अब ये पारदर्शिता सामने लानी भी होगी कि जिस तरह का विश्वास सीबीआई पे किया जाता है वो कायम भी रहे और तुरंत ये कार्रवाई भी हो जाए। इस एक्शन को एग्जाम्पलरी एक्शन बनाना पड़ेगा। सरकार को इसको ये दिखाना होगा कि किसी भी तरह से इन संस्थाओं की जो संस्कृति है उसको कोई भी आदमी पर्सनल राइवलरी में खिलवाड़ नहीं कर सकता है। ये सब दिखाने के लिए जरूरी है कि एक स्ट्रिक्ट एक्शन हो, एक एग्जाम्पलरी एक्शन हो, और उसी की तरफ बढ़ती हुई दिख रही है सरकार, क्योंकि एम नागेश्वर राव को जिस तरह से दिया गया और उसके बाद जिस तरह से उन्होंने तुरंत अपने एक्शन शुरू कर दिया, वो ये दिखाता है कि इसके मामले में काफी गंभीर है, क्योंकि इससे जो नुकसान हुआ है उसको अभी कोई एसेस नहीं कर सकता, क्योंकि जिन केसेस की जांच इनके पास थी, मैं अगर राकेश अस्थाना जी की टीम एसआईटी के बारे में बात करें, उनके पास जो भी जांच थी, क्या उनके जो जिनको एक्यूज बनाया गया क्या उसका इस्तेमाल कर सकते हैं? इस तरह के बहुत से सवाल अभी उठेंगे और आप उसको अभी से एसेस नहीं कर सकते। इतने बड़े नुकसान के बाद इसको कंट्रोल करने के लिए जिस तरह का एक स्विफ्ट एक्शन चाहिए था, शार्प एक्शन चाहिए था, उस तरह का अभी दिख रहा है। अब देखना है कि इसको किस तरह से आखिरी अंजाम तक पहुंचा। सर बताएं सर, प्लीज सर डायरेक्टर चेंज कर दिए सर। जितेंद्र सिंह वहां से चले गए। फिलहाल ये हम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं और लगातार पल पल की अपडेट भी आपको इस पूरी खबर पर हम दे रहे हैं। धीरेन्द्र, क्या अभी आधिकारिक रूप से कोई बदलाव हम और देख सकते हैं? देखिए, अभी ये जो लोगों के नाम है, मैंने बताया कि अभी ऑफिशियली सीबीआई कुछ नहीं कह रही है, लेकिन चूंकि वो एक तरह से डीप एंड डम की स्थिति में है, उनके लोग बताने की कोशिश वो बता ही नहीं रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि पता नहीं अभी ऊंट किस करवट बैठेगा। इस तरह के अंदाज में सीबीआई आ गई है, सीबीआई के अफसर आ गए हैं। लेकिन अभी जिन लोगों से चार्ज लिए गए, अभी किसी को, इनको जो टीम के लोग हैं जो दोनों की टीम से जुड़े थे, उसमें हम और भी देखेंगे कि किस तरह से उन लोगों से उनका जो वो उस समय का चार्ज है वो ले लिया जाएगा, और उसके बाद बड़े बदलाव बाद में दिखाई देंगे। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव तो यही है कि आपके पास एक डायरेक्टर, एक्टिंग डायरेक्टर आपको बना गया। ये पहली बार हुआ जब से कि सुप्रीम कोर्ट की इम्यूनिटी इन कुछ संस्थाओं के चीफ को है कि 2 साल तक रहेंगे, उसमें ये सीबीआई डायरेक्टर का पद आता है, उसमें ये पहला आप चेंज देख रहे हैं। जी धीरेन्द्र, एक चीज और आपसे समझना चाहेंगे यहाँ पर, अगर हम सीबीआई की बात करते हैं तो एक ऐसी संस्था जिस पर सरकार का विश्वास होता है, जिस पर जनता का विश्वास होता है, और ऐसे कई एग्जाम्पल सेट किए हैं सीबीआई ने जब केस की गुत्थी को सुलझाया है। और अभी हाल ही के दिनों की, अगर कुछ सालों की हम बात करें तो कुछ केसेस ऐसे भी रहे जब सीबीआई पर ही सवाल खड़े हुए। अब इतना बड़ा एक ऐसा मामला सामने आ जाना, ये किस तरह से इस संस्था को अब आगे लेकर जाएगा? किस तरह से इसकी छवि पर एक बड़ा दाग लग गया है और इसे कैसे अब सुधारा जा सकेगा? देखिए, अब तो ये दाग तो लग गया, ये हटना बहुत आसान नहीं है। इतना चोट जो जनता के विश्वास को पहुंची है, ये बहुत बड़ी चोट है। इसको वापस, ये लगातार
अगर आप किसी भी दूसरी एजेंसीज के चीफ से भी बात कर रहे हैं या जो भी इस सर्कल में ब्यूरोक्रेसी में, उन सबका कल मतलब जब से ये केस रजिस्टर्ड हुआ यानी 15 का और 16 से शुरू हुआ इसके बारे में, तब से उनका एक ही कहना है कि किस तरह से सीबीआई अपनी साख को वापस ला पाएगी, किस तरह। और कल जिस तरह से कोर्ट में कहा गया, उनके वकील का सबमिशन था, वो काफी कुछ लोगों को, जो न्यूट्रल लोग हैं, उनको काफी कुछ लगा कि ये सीबीआई ऑन रिकॉर्ड क्या कहना चाहती है, मतलब अपनी बहस में क्या कह रही है कि एक एक्सटॉर्शन रैकेट चल रहा था। ये एक बहुत डैमेजिंग वर्ड है जिसको इस्तेमाल किया गया कोर्ट में सीबीआई के लॉयर की तरफ से, यानी जो देवेंद्र कुमार के खिलाफ इस्तेमाल किया गया। ये शब्द इस बात की तरफ इशारा करता है कि कौन शख्स इसका इस्तेमाल सीबीआई की जांच के खिलाफ करेगा, इसको अभी से तय नहीं किया जा सकता। यानी हम ये कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा नुकसान सीबीआई की साख को हुआ है। और जैसा कि आप भी बता रहे हैं, धीरेन्द्र की दलीलों पर भी निर्भर करता है किस तरह के स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं सीबीआई के वकील की तरफ से भी, और आगे भी अब देखना ये होगा। लेकिन इसी बीच जितेंद्र सिंह से जब इस बारे में सवाल पूछा गया तो वो कोई जवाब नहीं दिया उन्होंने, और बगैर जवाब के ही वो निकल गए। सीबीआई के 10वें 11वें मंजिल पर रेड हुई है सर। सर क्या कहेंगे सर? सीबीआई के 10वें 11वें मंजिल पर रेड हुई है सर। सर बताएं सर, डायरेक्टर चेंज कर दिया गया सर। सर चेंज कर दिया गया सर, बताएं सर। सर बताएं, सर बताएं सर, प्लीज सर डायरेक्टर चेंज कर दिए सर। जी धीरेन्द्र जी, ये इतना बड़ा मामला है, इसमें अभी कोई भी आदमी, कोई भी मिनिस्टर जो पीएमओ के अलावा किसी की, मुझे नहीं लगता कि वो इतनी जल्दी अपने रिएक्शंस देगा, क्योंकि इसको पॉलिटिकल टर्न ले चुका है मामला। कल आपने देखा राहुल गांधी हो या उनकी पार्टी के प्रवक्ता हो, किस तरह से सीधा सरकार पर, पीएम पर अटैक करने की कोशिश की, इसका सहारा लिया। तो ये कितनी बड़ी टसल में आ गया। हालांकि उस दिन भी जब ये शुरू हुआ मामला, जिस दिन ये केस रजिस्टर हुआ, उस दिन भी जो बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें पूछा गया था, सवाल पूछा था। हम लोगों ने उनसे ये सवाल किया था, तो उन्होंने ये जवाब जो दिया था उसमें कहा था डायरेक्टर पर भी आरोप लगे। यानी हमको ये लग रहा था कि ये काफी गहरा हो गया है मामला, और इससे निकलने के लिए सरकार को कुछ ऐसा जरूर करना पड़ेगा जो कि एक एग्जाम्पल सेट करे। और ये रात में जो हुआ वो मुझे लगता है उसी की तरफ इशारा है। और चूंकि विपक्ष सरकार पर लगातार ये निशाना भी साधता आया है कि पपेट बन गई है सीबीआई अब सरकार की। अब ऐसे में सरकार के लिए भी यहाँ पर बड़ी मुश्किल है, बड़ी चुनौती है कि कैसे अब इस पूरे मसले को सुलझाकर एक एग्जाम्पल सेट करना होगा।